नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कॉस्मोस एनर्जी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, वेदों में, अलग अलग ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय इसी में व्याप्त है, जिसे हम लोग ओंकार के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम प्रणव भी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि यह ओंकार को जप के रूप में भी किया जाता है और ध्यान के रूप में भी किया जाता है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो जप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप और तीसरा अजपा जप। वाचिक जप में साउंड दूसरों को सुनाई देता है, जो हम साउंड निकालते हैं वो दूसरों तक पहुंचती है, इसलिए इसे वाचिक जप कहते हैं। जो उपांशु जप होता है इसमें केवल होठ हिलता है, इसमें बिल्कुल साउंड नहीं आता, इतना डीप होता है कि हमारी साउंड हमें भी सुनाई न दे, केवल ओठ हिलना प्रतीत होता है, इसीलिए इसे उपांशु जप कहते हैं। और अजपा जप होता है जो अंतःकरण में मन ही मन चलता है, इसमें ना तो होठ हिलता है और ना ही आवाज निकलती है, केवल मन ही मन हम निरंतर उसका जप करते रहते हैं अपने चित्त में, अंतःकरण में। जब अजपा जप का स्टेज प्रारंभ होता है तो उसे ही हम ध्यान का स्टेज कहते हैं, जिसे ओंकार ध्यान कहते हैं। तो मित्रों, जब हम आध्यात्म की ओर प्रवेश करते हैं तो अजपा जप में प्रवेश करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम लोग प्रारंभ वाचिक जप से करते हैं। वाचिक जप में क्या है, आकार, उकार और मकार तीनों का संयुक्त रूप ओम है। जब ओम का हम उच्चारण करते हैं तो अलग अलग सिलेबल में करते हैं, जिसका अलग अलग इफेक्ट होता है। लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जो ओंकार का जप करते हैं उसमें हम लोग 1:1:1 का रेशियो रखते हैं। मतलब जितना समय आकार के उच्चारण में, उतना ही समय उकार के उच्चारण में और उतना ही समय मकार के उच्चारण में लगाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे उच्चारण करते हैं, फिर इसके शारीरिक लाभ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। जिस स्थिति में बैठें आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, ध्यान रहे अगर आपका पैर नीचे नहीं लगता है फर्श पे तो आप पीछे से एक पिल्लो का या कुछ मैट्रेस का सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये पेल्विस के ऊपर का यहाँ जो कमर के पास की ये जो बोन है, ये बोन से ये जो घुटने की ऊंचाई है वो नीचे होनी चाहिए। अगर इस बोन से ये घुटना ऊपर आता है तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता, आप हमेशा जो है वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए किसी भी स्थिति में बैठ जाए, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, उसके बाद दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें बंद करें, धीमा, लंबा और गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार, फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए उच्चारण करेंगे। इस तरीके से लगातार आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मन ही मन काउंट करें। अगर 10 काउंट में आकार का उच्चारण हो रहा है तो 10 ही काउंट में उकार और मकार का उच्चारण करें। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो यह हमारे मूलाधार से श्वास उठती है और मणिपुर चक्र को जागृत करते हुए, हमारे अनाहत चक्र को टच करते हुए, हमारे आज्ञा चक्र को, जिसे थर्ड आई कहते हैं, वहां पर इफेक्ट डालता है। जब हमारे थर्ड आई पर इफेक्ट डालता है तब हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है। जब हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है तो हमें मानसिक शांति मिलती है। इसका उच्चारण के द्वारा हमारा जो है
वो स्पाइन पर सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है। जब स्पाइन हेल्दी होता है तो स्पाइन और जो है वो आर्ट है, तो हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी होता है। और नर्वस सिस्टम जितना हेल्दी होता है, आप सभी को पता है कि हमारे जो पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग है वो माइंड के द्वारा होती है, तो हमारा माइंड हेल्दी रहता है। और जब हमारा माइंड हेल्दी रहता है तो बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। जब बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो हमें किसी भी प्रकार की जो मानसिक बीमारियां होती है वो नहीं होती। हमारे प्राणमय और मनोमय की कोष की शुद्धि के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हमारे यह नाभि चक्र पर इफेक्ट डालता है तो हमारा डाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है, हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। और जठराग्नि जितनी बढ़ती है उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा पाचन क्रिया जो है वो अच्छे से होता है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या पेट की समस्या है, और पेट के कारण 90% बीमारियां होती हैं। तो उस पेट की समस्या से निजात पाने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम श्वास को भरते हैं और जब अच्छे से छोड़ते हैं तो पूरा बॉडी का CO2 जो है वो बाहर आता है। और जब अच्छे से CO2 बाहर आता है तो हमारा लंग्स खाली होता है, लंग्स की कैपेसिटी बिल्डअप होती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन फिर हम ग्रहण कर पाते हैं। जब लंग्स की कैपेसिटी बिल्डअप होती है तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट अच्छा होता है, और रेस्पिरेटरी रेट जितना अच्छा होगा हम उतना अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता है नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है कि सभी रोग एक ही हैं और उसका कारण भी एक है। और वह कारण क्या है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, विजातीय द्रव्य जमा हो जाते हैं। यह ओम का उच्चारण जो है वो हमारे बॉडी से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और जो मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके कारण क्या होता है, आजकल बहुत सारी डिप्रेशन की समस्याएं, बहुत लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है। यह डीप साउंड स्लीप के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको नींद की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बच्चे अगर ओंकार का उच्चारण करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बिल्डअप हो जाता है। दोनों राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का जो सामंजस्य है वो भी बिल्डअप होता है। और जब दोनों ब्रेन का सामंजस्य अच्छा होता है तो हमारा लॉजिकल और इंट्यूशनल ब्रेन जितना अच्छे से वर्क करता है हम अपने लाइफ में उतना प्रगति कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा शारीरिक लाभ के बारे में बताया गया। और अगर इसी सिलेबस में मैं चेंजेस करता हूं तो इसके अलग अलग इफेक्ट में चेंजेस आ जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर के लाभ के लिए उकार के उच्चारण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो तंत्र की साधना में बताया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र में तो उकार की चैंटिंग पर ही एक मतलब विधि है जिसमें केवल उकार की ही चैंटिंग की जाती है। तो ये सारे तमाम इसके लाभ हैं। मुझे आशा है मित्रों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी के लिए काफी उपयोगी होगा। आप सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।